किस किसने ट्राई किया ये ट्रायंगल वाला? अरे हाथ थोड़ा लंबा खड़ा करो। बस 3 बच्चों हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। ट्राई क्यों नहीं किया यार? करो, ट्राई करो। लिखो। तुम्हारा भी आया? इसका मुझे करंट का ऐसे ब्लॉक करके ऐसे करंट फ्लक्स दिखो। ऐसा अरे तू रुक जा ना, तू आगे देखना। वैसे स्क्वायर जैसे ऐसा ही है। स्क्वायर जैसे देखो मेरी बात सुनो। किसी भी टाइम t पे ये ट्रायंगल कितना अंदर आएगा? इसमें कोई डाउट? पक्की बात? अरे यार आना बोल। सही है? ठीक है ना? अच्छा, मैंने इस ट्रायंगल की लेंथ कितनी दी थी? और ये सही है? क्या देख रहे हो? हाँ? अरमानों में परिंदे। अच्छा, ये एंगल कितना है? I/4। कोई कष्ट? अगर ये एंगल π/4 है तो ये लेंथ कितनी है? VT। तो बताओ कोई दिक्कत? पक्की बात? लॉक कर दें? फ्लक्स क्या होता है? B डॉट मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? अरे कितना है? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, ध्यान से देख। फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने लिखा B नॉट। व्हाट इज एरिया? हाफ इनटू V स्क्वायर इनटू फ्लक्स और टाइम में क्या पैराबोला टाइप कुछ कर्व दिख रहा है? अरे दिख रहा नहीं दिख रहा? अरे दिखा नहीं दिखा? अरे बोलो। टाइम, फ्लक्स,
कैसा बनेगा? कब तक? क्या ए बाई बी तक? अरे लॉक कर दें? अरे पक्का? उसके बाद क्या फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा? अरे पक्का? पहले बताओ कोई डाउट? पक्की बात? ईएमएफ क्या इसको डिफरेंशिएट कर दें? अरे बोलो। ध्यान से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बाहर आएगा, इस 2 से कट जाएगा, तो इवेंचुअली बचेगा b नॉट v स्क्वायर इनटू, और करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रेजिस्टेंस r से डिवाइड करने के बाद b नॉट v स्क्वायर इनटू t बाय क्या करंट और टाइम में स्ट्रेट लाइन दिख रही है? यस। अरे पक्की बात? कब तक? उसके बाद करंट की वैल्यू हो गया। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में और लास्ट रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में चेंज क्या है? अरे कॉन्सेप्ट में चेंज क्या है? कुछ नहीं। ये सवाल थोड़ा टफ हो गया, किस वजह से? तू सोच, मैं इस ट्रायंगल को हटा के सर्कल डाल दूं, तेरे प्राण निकल जाएंगे। फील कर, फील। मैं इस ट्रायंगल को हटा के सर्कल डाल दूं, मैं डाल सकता हूं, मैं यहाँ, अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जैसे ही सर्कल डालूंगा, तुम्हारे तोते क्या टफ हुआ? अरे टफ क्या हुआ? सोच, सर्कल की एरिया ये वाली निकालोगे कैसे? सेमी सर्कल कॉर्ड ऑर्ड से निकलेगी। अपन जा नहीं रहे वहां पर, परेशान मत हो। मैं तुम्हें फील करा रहा हूं, तो ये चीज देखो, घर पे फिजिक्स के क्वेश्चंस तुमसे बन क्यों नहीं है? गणित टफ हो रही है, तुम्हारे प्राण हो जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। उधर और करते हैं। मैंने एक और दिया था शायद, वो कुछ रॉड ऊपर जा रही थी, दिया था ना कुछ ए डिस्टेंस पे, उसका आंसर आया किसी का? बताओ, करते हैं। हाँ बेटा, फाइनाइट सब निकलते हो तो करंट कैसे हो? सॉरी बेटा, ये फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड था जब आपने दिया था क्वेश्चन, तो फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड था। अच्छा फाइनाइट थी। हाँ, निकलते वक्त क्या होगा? क्या निकलते वक्त भी vt टाइम बाहर निकलेगा? vt, अरे कितना बाहर निकल जाएगा? बचेगा कितना? a माइनस vt। अरे अंदर कितनी लेंथ बचेगी? और इन अदर वर्ड्स ऐसा भी कर सकते हो, इस पूरे की एरिया कितनी है? हाफ ए स्क्वायर। बाहर जो निकल गया वो कितना है? ये माइनस कर दो, जो एरिया अंदर है तुम्हारे पास है। कोई डाउट? सुमन, why are you so low? इलेवेंथ क्लास में और एटॉमिक स्ट्रक्चर अटेंड करना शुरू किया है किसी ने? नहीं। हाँ, अगर नहीं कर रहे हो अपने रिस्क पे मत करना। YouTube रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहे हो, अपने रिस्क पे मत करना। मैं मॉडर्न फिजिक्स शुरू करूंगा और मैंने कुछ पूछा और तुम्हें नहीं आया, तो मैं खड़िया खड़ी कर दूंगा। सही बता रहा हूँ। अगर मैंने मॉडर्न फिजिक्स में कुछ पूछ लिया और तुम्हें नहीं आया, जो मुझे पता है केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, तो तुम गए काम से। ध्यान रखना। मतलब मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है उसकी इंपॉर्टेंस। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तुम्हारे जेईई मेंस में 300 में 300 है? कुछ खो जिंदगी में, थोड़ा मीडिया कवरेज मिले। जेईई मेन का रिजल्ट अनाउंस हुआ है कल रात में, देखा तुमने? सोहम के फिजिक्स में 99.8 परसेंटाइल है। एक सवाल गलत है बस उसका, एक सवाल। हाँ, एक गलत है उसमें उसका, बाकी सारे सही हैं। वो तो सेकंड के बाद आए, सेकंड रन के बाद आते। और उसका कमेंट के में रिजल्ट आया, ऑल इंडिया रैंक 600।
मैं सही बता रहा हूँ उस लड़के की बस 11th बहुत अच्छी थी, मतलब 12th में वो 11th पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था, वो भूला नहीं कुछ, तो सब याद था। केमिस्ट्री करना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हें एक बेस लाइन बता दूं, तुम्हें केमिस्ट्री करनी पड़ेगी। मतलब तुम बिना केमिस्ट्री के या बिना मैथ्स के सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, ये भूल जाओ कि एक सब्जेक्ट जिंदगी में कुछ करा देगा, कुछ नहीं कराएगा। और वर्स्ट पार्ट ये है कि तुम्हें केमिस्ट्री रटनी पड़ेगी, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई साहब उसकी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब से कम हुई है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई जिसको रटी है उससे क्वेश्चंस बने हैं, नहीं याद है बैठ जाओ, उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। नोट्स बनाओ केमिस्ट्री के और रटो, वर्स्ट केस। केमिस्ट्री सिलेक्शन दिलाती है, उसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी खराब हो गई थी, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने उसको बोला केमिस्ट्री पे फोकस करो। वो लड़का अगर केमिस्ट्री फोकस कर ले 250 से ऊपर का लड़का है वो करेगा, ठीक है, मतलब एक बार खराब हो गई, बार बार थोड़ी होगी, बट केमिस्ट्री आपको सिलेक्ट कराएगी, केमिस्ट्री ही सिलेक्ट कराएगी, बाकी सब्जेक्ट तो ठीक है, केमिस्ट्री ही सिलेक्ट कराएगी। पढ़ो पढ़ो केमिस्ट्री पढ़ो, समय नहीं है तुम्हारे पास। मिटा दो उसको, जेई मेंस का पेपर उठाओ 2022 का, सॉल्व करो, देखो तुमसे क्या क्या हो रहा है, कितने हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं, उठाओ पेपर सॉल्व करो। जितना आपने पढ़ा हुआ है इसमें भी आप सॉल्व करो, एटलीस्ट 60-70% मार्क्स आने चाहिए। तीन महीने का ही सिलेबस बचा है, ज्यादा थोड़ी बचा है, बचा क्या है, 3 महीने में हम खत्म कर देंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर बस। खैर ठीक है, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर दी थी मैंने आई, इससे ए डिस्टेंस पे एक रॉड दी थी एल लेंथ की, जिसको अपन ऊपर लेके जा रहे थे वी वेलोसिटी से, सही बात है? अरे ठीक है, मैंने पूछा क्या था? ईएमएफ पूछा था, ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। सबसे पहले वीवीएल, पहले तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या अंदर होगी? अरे अंदर होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, इसका मतलब V क्रॉस B, क्या दोनों V और B के बीच में एंगल 90 है? sin 90 तो 1 हो गया। ये सब बातें आपको समझ में आ गई? पहले तो इस पूरी रॉड पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, चेंज हो रही है? चेंज हो रही है, अरे पक्की बात। x पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, क्या है dx का एलिमेंट ऊपर v से जा रहा है? अरे पक्की बात। इस dx एलिमेंट का ईएमएफ, छोटा सा ईएमएफ de क्या होगा? v इंटू b इंटू dx। अरे यस और नो? अरे पक्का? v मैग्नेटिक फील्ड कितनी? म्यू नॉट I बाय 2 पाई x इंटू dx, क्या है छोटी सी ईएमएफ आ गई? अरे पक्की बात। क्या टोटल ईएमएफ निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना चाहिए, कहां से कहां? ए से a प्लस है, जो ईएमएफ आएगी ध्यान से देखो कुछ ऐसी आएगी, v म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I ln a प्लस l बाय दूसरी तीसरी बार ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं यार, अब होने चाहिए। अगर कोई चीज वेरी कर रही है एलिमेंट लो, इंटीग्रेट मारो।
बोलो कोई डाउट? सो फार सो गुड? ठीक है, मोशनल ईएमएफ मिटा दूं? चलो हेडिंग डालो, रेन प्रॉब्लम्स। अगेन रेल प्रॉब्लम्स। यहां पे भी रेल प्रॉब्लम्स बनते हैं और यहां पे थोड़े अच्छे वैरायटी के बन जाते हैं। ठीक है, ईएमआई में रेल प्रॉब्लम्स थोड़े अच्छे वैरायटी के बन जाते हैं। किस टाइप से देखो, कुछ इस टाइप का सर्किट है। ठीक है, मान लो मैंने आपको बोला ये एल लेंथ की रॉड है, ध्यान सुनना मेरी बात। मान लो मैंने आपको बोला ये एल लेंथ की रॉड है और इस रॉड में रेजिस्टेंस है आर। रॉड में रेजिस्टेंस है, ठीक है। बाकी सब अपना फ्रिक्शनलेस वगैरह है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दी B इज इक्वल्स टू V नॉट कांस्टेंट। ठीक है, मैंने इस रॉड को वेलोसिटी दी V नॉट, तो क्या इसमें ईएमएफ जनरेट होगा? कितना? V क्रॉस B। क्या V और B के बीच में एंगल 90 है? अरे पक्का? तो ईएमएफ कितना जनरेट हुआ? V नॉट इंटू B इंटू, ध्यान से देख वो सर्किट ऐसा बन जाएगा। करंट आएगा V नॉट BL अपॉन R प्लस, बोलो कोई तकलीफ? पक्की बात? अरे ठीक है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या चेंज होगी? क्यों? अरे वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज हो रही है? कांस्टेंट है, चेंज हो रही है? कांस्टेंट चेंज हो रही है, कांस्टेंट चेंज हो रही है। अरे बोलो, अरे बोलो भाई साहब, पक्की बात? चेंज हो रही है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, क्या इस पे फोर्स लगेगी? ILB। अरे लगी नहीं लगी? अरे भैया, अरे इसमें करंट फ्लो होने लगा, I क्या फ्लो होने लगा? I, तो IL क्रॉस B पीछे, क्या इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लग गई? अरे पक्का? इसका मतलब you need F external to keep velocity as constant। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो आपको एक F external
चाहिए, जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, IL। ध्यान से देख, वेरिंग फोर्स है ये, क्योंकि अगर तेरी वेलोसिटी चेंज हो गई तो ये भी, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी, तो इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, इसमें बहुत क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें आपकी वो तीनों इक्वेशन कई बार लगती नहीं है। बात समझ आई? ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, उतारो उसको, एग्जांपल उठा लो, एग्जांपल के ठीक है, रेल प्रॉब्लम्स। अरे ठीक है, ऑल ओवर इंडिया सबसे अच्छा रिजल्ट कौन से कोचिंग का गया है? क्या लगता है कौन से कोचिंग का जाएगा? अच्छा, क्या सोच के एलन बोल रहे हो? हाँ, चलो मैं तुम्हें एक सिंपल सा चीज तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूँ। मुझे बताओ, अगर 10,000 आइडियल सीटें पकड़े तो एलन से कितना रिजल्ट जाता होगा? 1,000 पकड़ ले, मोटा मोटा, उससे ज्यादा मतलब वो 1,000 बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया ना। एलन में बच्चे कितने हैं? गैस मारो। 1 लाख। 1 लाख तो सिर्फ कोटा कोटा में है, और उसके आगे गैस मारो। 3 से 4 रेशियो निकालो जरा, सिलेक्शन रेशियो। सिलेक्शन रेशियो 0.05 से भी कम है, आधा % से भी कम। तो क्या ये बहुत अच्छा रिजल्ट है? मेरा आपसे क्वेश्चन है, अच्छा रिजल्ट किस कोचिंग से जाएगा? अभी तक तो मुझे अपना ही लग रहा है, मतलब अभी तक मुझे अपना लग रहा है। मैंने पिछले साल 3 बच्चों को पढ़ाया, उसमें से 2 सेलेक्ट हो गए। अरे मैं आइडियल में सुबह डिस्कस कर रहा था रोहित सर से, मैंने कहा रोहित सर अपन ने 3 बच्चों को पढ़ाया, मतलब लिटरली जो जेई देने वाले थे, बाकी तो सीईटी के थे, जेई देने वाले 3 बच्चे थे, उसमें 2 सेलेक्ट हो गए। तो रेशियो तो काफी अच्छा है। अब ये रेशियो मुझे तुमसे चाहिए। अरे भाई सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं।
अगर कभी आपको लाइफ में आगे भी किसी को अगर कभी सजेस्ट करना हो, so never go with the ranking and number of kids getting selected. Always go with the percentage ratio. Basically मैं जिस पे फोकस करता हूँ वो efficiency है. Number of kids selected upon number of kids appeared. अगर वो आपका अच्छा है तो you are doing good. Otherwise ठीक है, मतलब भीड़ है तो सेलेक्ट तो होंगे. अभी 10 में से अगर 4-5 लाख बच्चे हैं क्या है, मतलब ठीक है 1000 बच्चे तो बड़ी बात नहीं है. खैर external to keep V naught as constant. External value. अरे बात क्लियर है? Yes. हो गया. So Super 30 efficiency 100 है technically. हाँ, सुपर 30 इज ए गुड कोचिंग यार, क्योंकि वहाँ के सर काफी अच्छे हैं. वहाँ के सर काफी अच्छे हैं. कोचिंग इज लाइक रियली गुड. बट अगेन मतलब उसमें भी प्रोज एंड कॉन्स लगते हैं मुझे. अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. मतलब आई फील लाइक कि वो थोड़ी उस मार्केट एरिया को टारगेट करते हैं जो बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं है. सो मैं उसको कहीं ना कहीं रिजर्व कैटेगरी बोलूँगा. सो पॉइंट इज उसमें भी एंट्रेंस टेस्ट होता है. सो अगर मैं रिजर्व कैटेगरी, मैं आज यहीं की तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुम मेरे को 300 बच्चे ला के दो रिजर्व कैटेगरी के, मैं उनमें एंट्रेंस कराऊंगा और उसमें से 30 बच्चे सेलेक्ट करूंगा. वो 30 बच्चे सेलेक्ट कराना मेरे लिए ये है. मतलब ऑब्वियसली वो कोचिंग के लिए सम्मान बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो उस कैटेगरी को टारगेट कर रही है जिसको मतलब बहुत कम लोग टारगेट करते हैं. वो उनको अपॉर्चुनिटी दे रही है, सेलेक्ट करा रही है, तो उसका सिलेक्शन रेशियो काफी अच्छा है. बट वो सिलेक्शन रेशियो जनरली अगर आप उस कैटेगरी को टारगेट करो तो हो सकता है, मतलब SC ST OBC इट कैन गो आउट. They have so many reserve seats. एग्जैक्टली रिजर्व मतलब सिलेक्शन. लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ मैं. लास्ट ईयर का तुम अभी इस साल ही देख लो. जेई मेंस में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ अगर 88-89 परसेंटाइल जाती है, लास्ट ईयर 89-88 परसेंटाइल गई थी, तो रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ कुछ जाती है ये तुम्हारी 55-50 परसेंटाइल लाना इज लाइक तुम फिजिक्स में 20-30 नंबर, सब सब्जेक्ट में 20-30 नंबर ले आओ, यू आर लाइक. कैटेगरी में सेलेक्ट होना मतलब क्या है? रोहित सर का बैचमेट था IIT कानपुर में. कैटेगरी में सेलेक्ट होना ठीक है, मतलब हो जाते हैं. अगेन सरकार ने कैटेगरी रखी है, कुछ सोच समझ के ही रखा होगा, बट आपके लिए कंपटीशन टफ है जनरल कैटेगरी के लिए. सो वी शुड टेक दैट एज अ चैलेंज कि हाँ हमें compete करना है. कंपटीशन इज गेटिंग टफ डे बाय डे. इस बार की कट ऑफ भी अच्छी गई है, ऊपर गई है. तुम कैटेगरी से हो, नहीं लेने की सोच रहे हो? नहीं. It's not that Basically, Yeah, there's so many things. हमारे तो दुकान में थोड़ी बिकता है. But it's not as easy as it seems when you have for selection. खैर रेजिस्टेंस आर V नॉट अच्छा, बहुत बढ़िया. चलो सपोज रॉड की मास है M, रेजिस्टेंस है R. इसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेते हैं. कैलकुलेट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. कैलकुलेट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. करो, कोशिश करो.
Calculate velocity as a function of time t. अरे आया क्या? चलो करंट कितना है? अरे करंट कितना है? VBL बाय R प्लस R, सही है? What is force? ILB. अरे ठीक है, ILB क्या फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कितना है? V B क्रॉस B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन मास R प्लस माइनस साइन। ये माइनस साइन क्यों? रिटार्डेशन हो रहा है, बराबर। इस एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं dV बाय dt। अरे dV बाय, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। dV बाय v इज इक्वल्स टू माइनस b स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन m R प्लस R dt। बोलो। अरे यहां से LNP आएगा ना? कर दिया। इसी क्वेश्चन को इधर देखो, इसी क्वेश्चन को अगर मैं वर्टिकल प्लेन पे लगा दूं और फिर यही क्वेश्चन पूछूं तो क्या फर्क आएगा? क्या यहां पे एक mg और आ जाएगा? अरे पक्का? इसका मतलब दिस फोर्स प्लस mg इज इक्वल्स टू ma है कांस्टेंट mg, परेशान नहीं होना है, बट जब आप इंटीग्रेट करोगे एक mg का टर्म और दिखेगा, ठीक है। फ्रिक्शन लगा दूं तो एक फोर्स और आ गई। ऐसे जितनी फोर्सेस चाहो आप बढ़ाते जाओ, क्वेश्चन और टफ होते जाएंगे, बट इसमें टिपिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। याद रखना है इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ऐसा आता है क्या? मतलब डालते हैं ज्यादा हो रहा? हाँ डालो ना, एडवांस में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। सीईटी में नहीं आते। मेरा हाँ, क्यों नहीं आते? सर वो एंड में v नॉट कैसे आ रहा है? सॉरी बेटा, एंड में v नॉट कैसे आ रहा है? जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? v नॉट t पे आंसर ln v माइनस v नॉट आएगा। क्या हो गया? ऐसे बोल रहा है कि इंटीग्रेशन अभी तक हुआ नहीं, मतलब चैप्टर क्या? अबे ये सिंपल इंटीग्रेशन है, अभी तो टफ पे गए भी नहीं है अपन। हटा दो उसको। क्या बोला इसने?
हाँ? उदयन बताओ 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 अरे क्या बोला उदयन उदयन बहुत इजीली था बोल रहे अरे बताओ बताओ ओजा क्या बोला मैंने कुछ नहीं मैं चला जाऊंगा यहाँ से अब मुझे जानना है बता दे। नो हाँ बोलो बोलो अरे बोलो बोलो कुछ नहीं है अरे बोलना क्लास के बाद नहीं अभी बताओ सर वीडियो पॉज कभी करो सुनाई नहीं तू इतना क्या बोला उजा सर वीडियो पॉज करो हाँ वीडियो और मैं क्रॉप कर दूंगा बोलो बैचलर में करना है बैच बैचलर्स में करना है पूरा फैशन डिजाइनिंग करने का अरे अच्छे से बोलो क्या क्या I said leave it fashion designing. Oh, you're laughing on. That's just in Sexist. रॉड है एल लेंथ की ए बी और इस रॉड को हिंज कर दिया ए पॉइंट पे रोटेटिंग में घूमेगा पहले बताओ ईएमएफ आएगा कि नहीं कैलकुलेट VA माइनस VB हाँ रॉड ऐसे घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा अबे सिंपल नहीं दिख रहा तेरे को है ना रॉड ऐसे घूम रही है तू सफर मेरा मैं तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा हाँ आगे पीछे मत देख पता है मेरे को कौन अरे हमजा तू कर वो तेरे से पूछ रहा है उसके इतने बुरे दिन नहीं है सच में पूछ रहा है हाँ ओमेगा बाय कैसे किया तुमने हाँ चलो आओ क्या ईएमएफ होगा V इंटू बी इंटू एल क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है बराबर है यस सर
v की जगह हम क्या रख दें? ओमेगा l इंटू बी इंटू कितना आया? b ओमेगा l स्क्वायर। अरे यार आना बोल, कितने बच्चों से हो गया था? गलत है। क्यों गलत है? जल्दी पकड़ो। हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है। वेरी नाइस। पूरे सेम क्या इस पूरे एल पे जितने पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी सेम है कि अलग? क्या हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है? यस बिकॉज वेलोसिटी इज ओमेगा आर। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी क्या वेलोसिटी बढ़ेगी? इसका मतलब ये समझ में आता है कि वी हैव टू सिंपल सी, अब बचाएंगे कुछ। ईएमएफ इज, देख मेरी बात सुन, किसी भी x पॉइंट पे dx की अगर बात करें जिसकी वेलोसिटी है v, तो हम क्या लिखेंगे? ओमेगा x इंटू b इंटू dx। इंटीग्रेट किया 0 से l, ठीक है? ठीक है? हमें कैसे पता चला सर कि A हाई पोटेंशियल पे है, B लो पोटेंशियल पे है? क्या V क्रॉस B से? कुछ याद है कहानी? अगर VB माइनस VA पूछूंगा तो माइनस आ जाएगा। बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है कुछ? L by 2 होगा A और B के बीच में। L होना चाहिए। तो 1 को ऐसा ऐसा Just make the L, yeah. And अरे भाई थोड़ा between P and E would be L by 2. अरे समझ में आ रहा है? हाँ Yes, sir. अरे पक्की बात? Yes, sir. चलो That's same. Same thing. WPS coming. Be the same thing. WPS. अरे मैं पूछ रहा हूँ, मैंने कहा बोला कि सेम नहीं होगा। करो। E minus C. C feels everything. करो। अरे करो सिंपल इंटीग्रेशन है, लिमिट्स लगाओ, करो।
बारिश रुक ही नहीं रही है 1 हफ्ते से। सर डी एल बाई 2 का है। हाँ डी मिड पॉइंट है, L/2 पे है। पहले वाले का कितना आ रहा है? अरे BC माइनस B। क्या ये सेम है लास्ट जैसा? Yeah. सेकंड आ गया। BD और B हाँ कितना आ रहा है? ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई ओमेगा B एल स्क्वायर बाई लिमिट कहां से कहां लगाई है इसमें? 0 to L by 2। 0 to L/2 सही है? Yes, sir. वेरी नाइस। थर्ड का थर्ड की लिमिट कहां से कहां लगेगी? माइनस L टू L। वेरी नाइस। करो करो करो। हाँ It's BD minus BC, there won't be any difference because minus. माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा। मैंने कहा मना किया? सही है, माइनस आएगा। So BB minus B minus L को कैसे मिलेगा? क्या हो गया? BB minus B हाँ क्या करूं? minus L को अरे यहाँ से लिमिट ले रहे हैं ना, हाँ तो ये माइनस है, ओके प्लस है। थर्ड का कितना आ रहा है? 0 आएगा भाई साहब। Yeah, it's the same in both. minus L plus L limit में पड़ेगी। अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे ना? ओ भाई साहब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है ना? हाँ तो स्क्वायर भी तो है, x²/2 आएगा ना? अरे बात समझ आई? अरे पक्की बात, लास्ट भी निकाल लो। C से A कितना आएगा? ओमेगा बी। देखो मैं बताऊं, अगर तुमने ये सारे क्वेश्चंस में एक खास तरीके की शॉर्ट ट्रिक अगर तुमने ऑब्जर्व करी हो, ओमेगा बी 2L स्क्वायर बाई 2 का। Obviously. बेसिकली हिंज पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसको डालो बाय 2 करो। Yeah. कह सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक है, अदरवाइज Obviously. अपना इंटीग्रेशन तो काम करेगा ही। और दूसरी चीज, C बड़ा है कि A बड़ा है? See. C बड़ा है, C बड़ा। Minus L ठीक है। minus. ये रॉड नीचे जा रही है, C बड़ा। अरे ये रॉड नीचे जा रही है, ये रॉड ऊपर जा रही है। Minus 2 omega. ठीक है। बोलो कोई डाउट? पक्की बात? मैं और एक चीज दिखाता हूं। पहले बताओ, इससे मैं बोल सकता हूं कि B और E इक्विपोटेंशियल है। यस सर। अरे बोल सकता हूं क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम सेम है। डिस्टेंस पे दोनों। अरे दोनों का पोटेंशियल सेम है। देख, हाँ उतना डिटेल मत कर। क्या मैं बोल सकता हूँ इस सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है अगर स्टैंडर्ड लेंथ की रॉड है? Yeah. तो रिस्पेक्ट करता बोल सकता हूं ना। इसका मतलब देख ध्यान से, अगर मैं बोलूं
एक मैग्नेटिक फील्ड में एक रिंग रख दी रेडियस r की और इसको रोटेट कर रहा हूं ओमेगा से, सो क्या पेरिफेरी पे सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा? Yes. अरे होगा नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है, या डिस्क ले लो, क्या पेरिफेरी पे सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा? हाँ. कितना होगा? ओमेगा बी आर बाय 2 आर स्क्वायर बाय 2. अरे क्या सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा? Yes, sir. अगर मैं पेरिफेरी का पॉइंट बोलूं P और सेंटर का पॉइंट बोलूं C, सो VC माइनस VP कितना होगा? B ओमेगा R स्क्वायर बाय। कभी कभी डिस्क में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बच्चे को अपना कंफ्यूजन हो जाता है कि सर डिस्क में कैसे आने लग गया। तो ये बेसिकली ऐसा समझो उस टाइप का कोई चीज है। अरे एक रॉड को अगर मैं घुमाऊंगा तो डिस्क ही तो बनेगा, हाँ. राइट? यही क्या हाँ. उतारते चलो। So, हाँ. we have given two rods but are 90 degrees to each other, like how you did that? Pardon me? Like 90 degree rod. हम्म। So then make it solve it. Two rods. Yeah, but 90 degrees. Just a single rod if you start rotating. तो फिर उस केस में मैग्नेटिक फील्ड और एल के बीच में एंगल सेम नहीं होगा। Yes, it's a lot of हाँ, different integration. इंटीग्रेशन नहीं, डॉट एक cos थीटा बस चेंज हो जाएगा, Okay. एंगल विल चेंज। Are you done? Yes, sir. मिटा दो। Sir, just I'm done. Make that. What is VP minus VA? zero. Yeah, it's the same potential. He said it. That's it's going. ऐसे घूम रही है ऐसे. नहीं अबे यार तुम लोग क्या चमत्कार हो एकदम। एक्सेस दिख रही है, इस एक्सेस के अबाउट घूम रही है, तो ये रिंग ऐसे ऐसे घूम रही है व्हाइट बोर्ड प्लेन में। कोई ऐसा फालतू लॉजिक मत देना सर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, रिंग तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ जाएगी। तुम्हारा भरोसा नहीं है। So there's no BOD. ये देखा, B also D. और कुछ? टाइम पास करा दो। So omega b 2b square by. हाँ. VB माइनस VP बोलो। Omega b L 2 2 R. 2 r Two square by omega r. b's. Two omega b's. Wow, that's yeah. नेक्स्ट बोलो VB माइनस VA। Sir chord निकालना. Good for you. A is up there. इसमें क्या करना पड़ेगा? Chord निकालना. Under root R. chord निकालना पड़ेगा सर. बीच से एक Triangle. का. हाँ, Python. R square नहीं, Yeah. chord होगा.
क्या टफ हो गया? गणित गणित तो कॉर्ड। अभी तक डायमीटर खेल रहे थे, अभी कॉर्ड पे आ गए। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लूँ, एंगल दे दूंगा, वो एक अलग बात है। अगर कुछ बात समझ आती है? Yes, sir. फिजिक्स में गणित घुसाओ धीरे धीरे। √2 RS का कॉर्ड का फॉर्मूला। ओ भाई साहब, ये आर है, ये आर है, फॉर्मूला नहीं है। डूब मरो सालों। अरे डन। मोशनल ईएमएफ टाइप क्वेश्चंस हो जाएंगे तुमसे। Yes. अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस हफ्ते हम ईएमआई खत्म कर देंगे और नेक्स्ट वीक हम एसी खत्म कर देंगे। एसी 3 लेक्चर का एसी इज अ 3 लेक्चर टॉपिक। बहुत हो गया तो चौथे लेक्चर पे खींचेंगे, वरना हो जाएगा 3 लेक्चर। You like AC? लो एसी चल रहा है। I know. अरे बिठा दूं? Yes. मॉल के दरवाजे पे खड़ा है। अरे बातें नहीं। अरे No one answer. कोई लिखेगा नहीं। सुनो मेरी बात ध्यान से। पहली चीज, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले बताया था। आज उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। अगर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी में, अगर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी में अपन एक सर्कुलर लूप को रख दें तो क्या उसमें करंट फ्लो होगा? इसमें करंट फ्लो, क्योंकि फ्लक्स चेंज। पर जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना शुरू किया, क्या इसमें करंट फ्लो हुआ? डायरेक्शन बोलो करंट की। क्या बातें अपन कर चुके हैं? इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन था जिसपे पहले फोर्स, नहीं लग रहा। बट जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज की, इस पे फोर्स लग गया। लगा। वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड होना पॉसिबल नहीं। क्यों? Rest charges पे act नहीं। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स रेस्ट चार्जेस पे एक्ट नहीं करता। पहले तो एक कहानी समझ में आई। मैग्नेटिक फोर्स रेस्ट चार्जेस पे एक्ट नहीं करता। नहीं करता। इसलिए हमने इस कंक्लूजन पे हम पहुंचे कि भैया चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी फोर्स जनरेट करता है जो रेस्ट चार्जेस पे एक्ट करती है। दोबारा सुन, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे, बेसिकली फ्लक्स चेंज करोगे, तो एक ऐसी फील्ड जनरेट होगी जो रेस्ट चार्जेस पे भी फोर्स लगाएगी। उसको हमने नाम दिया, बट वो हमारी
पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे क्यों नहीं है? क्योंकि पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर लूप में एग्जिस्ट, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे सर्कुलर लूप में फोर्स लगा रही है, तो ये कुछ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपकी वो पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फिर भी हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया है। बात समझ आई? तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। पहले तो मैं और कुछ बातें बताता हूं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे आप सोचो, आपने जो अपनी नॉर्मल पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है, उसके लिए तुमने क्या पढ़ा है? E डॉट dA फॉर क्लोज्ड लूप शुड बी 0 इन दिस केस। अरे होना चाहिए, क्यों? क्योंकि Q in is 0। अरे अभी तक पढ़ते आए, ये अपनी वो पुरानी वाली वाली 0। इस वाली के लिए हम लिखते हैं E डॉट dA। ये कौन सी है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। E dot dA is rate of change of flux. Induced electric field is rate of change of flux. बोलो कोई डाउट? पक्की बात? अरे ठीक है। हाँ, सो अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में मुझे क्या निकालना है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखिए, इसमें वैल्यू लिखता हूं पहले। E एरिया कितना है? व्हाट इज फ्लक्स? अरे व्हाट इज फ्लक्स? या ठीक है, पहले इसको लिखो। इसको डीए नहीं, इसको एल कर लेना, क्योंकि ये मैग्नेटिज्म है। डीए 3D में नहीं जनरेट होती ना, 2D में जनरेट होती है। इसके बाद कहानी लिखो, मैं डिक्टेट करता हूं। देखो, तो आंख मार रहे हैं दोनों एक दूसरे को, आ रहे हैं। देखो, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, changing magnetic field produces induced current. Changing magnetic field produces induced current. That means it produces a field. That means it produces a field which applies force on rest charges. Which applies force on rest charges. This field
is called as induced electric field. This field is called as induced electric field as it has some common properties, as it has some common properties of our original electric field. ब्रैकेट में लिख लो पुरानी वाली, of our original electric field. तो जैसे इस पर्टिकुलर केस में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लिखेंगे E dl. dl लेंथ कितना है? 2 pi r. B by dt. What is flux? B into area. area कितना है? pi r. थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान लो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज r by 2 dv by dt. अगर इस पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट करके मैं रेडियस चेंज करता तो यहां पे b बाहर आ जाता और ये dr by dt हो जाता. कुछ बात समझ आ रही है? अगर मैं इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एंगल चेंज करता तो भी सेम, यहां पे cos थीटा आता d of cos थीटा by dt. और कुछ बात समझ आ रही है? ऐसे निकालते हैं. क्या हो गया? ये नई वाली, नई वाली, वो घर वाली, ये बाहर वाली. मेरी वाइफ ये सब वीडियोस नहीं देखती है क्योंकि उसको फिजिक्स समझ में नहीं आती. मिनी जोक क्या बोला इस लड़के ने? हाँ आरुष से इसको करो मतलब हमजा क्या बोला? होम साइंस कहाँ पढ़ाती है? इंग्लिश पढ़ाती है? तेरे को पढ़ना है क्या? क्या? डालो प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. Properties of induced electric field lines. Properties of induced electric field lines. देखो पहली प्रॉपर्टी, it is produced due to changing magnetic field. It is produced due to changing magnetic field. It is produced due to changing magnetic field. Next देखो, it follows F is equals to QE rule. कौन सा रूल? मतलब ये आपको मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी देगा. It follows F is equals to QE rule. थर्ड देखो, it always exists in closed circular loops. It always exists in closed circular loops. अच्छा, क्लोज सर्कुलर लूप हमेशा सर्कल होगा या कुछ भी हो सकता है? कुछ भी.
एक्चुअली हमारे लिए ये हमेशा सर्कल होगा, अदरवाइज ये भी हो सकता है। मतलब हमारे, अरे यार मैं सर्कुलर लूप ले रहा हूँ, मैं स्क्वायर लूप ले लूंगा तो क्या उसमें करंट ही बहेगा? कुछ बात समझ में आ रही है? बट हमारे लिए सर्कल में ही बात हो जाती है हमेशा। सो इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज सर्कुलर लूप्स। सर्कल मत लिख, वो ब्रैकेट सर्कुलर वर्ड हटा दो, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज लूप्स। सर्कुलर हटा दो, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज लूप्स। नेक्स्ट लिखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। Induced electric field, fourth point, induced electric field is a non-conservative force field. Induced electric field is a non-conservative force field. ठीक है, आओ सिंपल सिंपल क्वेश्चन से कहानी शुरू करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो काइनेमेटिक्स घुसेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रिलीज करो तो एक्सेलरेशन कितना होता है? QE बाय। बहुत बढ़िया, याद है भूलिया? ध्यान से सुन मेरी बात, अरे ध्यान से सुन मेरी बात। r डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन इफ मैग्नेटिक फील्ड इज b नॉट t स्क्वायर। सिंपल सवाल, गलत मत करना, कर सकता है तू। कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन if magnetic field is b naught t square. फिर क्या हो गया? देखो मेरी बात, क्या एक्सेलरेशन होता है? QE by m, मतलब इट विल बी E into E by m। ये E कौन सी है इलेक्ट्रिक फील्ड? नई वाली पुरानी वाली? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकलवाया था। कितना? R/2 into dB by dt। अरे यस और नो? मतलब R/2 into 2 b naught t, 2 ने 2 को मारा, एक्सेलरेशन आया E R b naught t। इस बात समझ आई? कितने बच्चों का सही है? I got half of it. You got half of it. Okay. यार सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्या कर रहे हो यार? काइनेमेटिक्स घुसी रही है, परेशान हो रहे हो।
ये काइनेटिक्स ही तो है, एक्सेलरेशन की हुई है। अरे यार हाँ ना बोल। इसी केस में अगर मैं वेलोसिटी पूछ लूं पार्टिकल की, क्या तू निकाल सकता है? कैसे निकालेगा? परेशान हो जाते हो। अरे वेलोसिटी पूछोगे क्या इसको इंटीग्रेट कर देंगे? क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम टी पे डिपेंड कर रहा है। क्या इक्वल लिख सकते हैं dv by dt? अरे यस और नो? dt तक ले जाएंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्या बनेगा? t स्क्वायर बाय 2। क्या टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v 0 है? अरे इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना? क्या टाइम t इक्वल टू t पे वेलोसिटी v आएगी? अरे यार पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, खुद ही में खेल रहे हैं। कुछ बात समझ आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू B नॉट T स्क्वायर। पहले क्वेश्चन सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पे मैंने R रेडियस की एक R रेडियस की नॉन कंडक्टिंग रिंग रखी। कौन सी रिंग? नॉन कंडक्टिंग रिंग। ध्यान सुनो, नॉन कंडक्टिंग। क्या इसका करंट बहेगा? सही बात है। मैंने क्या किया, इस रिंग का मास वास ले लो m, वो एक अलग बात है। मैंने इस रिंग पे ना चार्ज दिया q यूनिफॉर्मली। कुछ बात समझ आई? यूनिफॉर्मली चार्ज Q। पक्की बात? सोच अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूंगा तो क्या इस चार्ज पे फोर्स लगेगी? अगर इस चार्ज पे फोर्स लगेगी तो क्या ये रिंग घूमेगी? अरे घूमेगी नहीं घूमेगी? कैलकुलेट ओमेगा। आधे बच्चे तो पेन छोड़ देंगे सवाल देखते। करो। मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को ढंग से देख। इसी क्वेश्चन को अगर मैं लैंग्वेज में लिख के दे दूं ना तो तुम यहां तक भी नहीं पहुंचोगे। सो लैंग्वेज से डायग्राम बनाने की आदत डालो। सर आप डायग्राम बना के दो तो भी हम नहीं पहुंचेंगे। सर और बड़े का रेडियस। सॉरी बेटा, बड़े का बड़ा आर ले लो यार। बड़ा है। छोटा आर ले लो। Q B naught by M T square T square by 2. कितना आया था दोबारा बोल। Q B naught by M T square by 2.
कॉन्सेप्ट क्या लगा है? सो पहले एक्सप्रेशन निकाला, इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी निकाला, फिर v is equal to ओमेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? पूछ रहा हूँ, सवाल है। हाँ। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट आई थी क्या? तो ओमेगा आर कैसे रख दिया? बात समझ आएगी? हाँ। अरे देखो मेरी बात सुनो, अरे देखो मेरी बात सुनो, पहले तो क्या इस पे फोर्स लगेगी? अरे लगेगी नहीं लगेगी? अरे यार हाँ सर। फोर्स क्या होगी? QE। पहले तो इसमें कोई डाउट? नहीं। पक्की बात? पक्की 100%। उदाहरण Q by 2 pi r। हाँ फोर्स लगेगी QE? हाँ अरे पक्का? अच्छा टॉर्क कितना लगेगा? क्या टॉर्क होता है R क्रॉस F? अरे होता ही नहीं होता। हाँ। क्या R और F के बीच में एंगल 90 है? हाँ। अरे है नहीं है? इसका मतलब QE into R। R which is equals to क्या I अल्फा? Yes. अरे I अल्फा Yeah. I कितना है? अरे कितना है? मास स्क्वायर। अरे रिंग का कितना होता है? 2 by 5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा कितना आया? QE बाय mr। ये अल्फा क्या है? हीलियम न्यूक्लियस। अबे क्या है ये? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है? इसको हम लिखेंगे d ओमेगा बाय dt। इसके आगे कहानी आप सब जानते हो। dt उधर ले जाओ, इंटीग्रेट कर दो, क्या ओमेगा आ गया। अरे यस और नो? एक और रोटेशनल का क्लासिक क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स घुसाओ, आंसर पाओ। उदाहरण यही कर रहे थे कुछ कि नहीं? ये तो क्या दिखा रहा है उधर छोटी छोटी तो किस सर mr स्क्वायर by 2 है इनका, ऐसे दिखा। अबे इसका mr स्क्वायर by 2 होता है भाई। रिंग का mr स्क्वायर। रिंग का mr स्क्वायर बाय 2 होता है डायमीटर एक्सिस के अबाउट। सेंटर एक्सिस के अबाउट कितना होता है? mr स्क्वायर। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। अगर रिंग का कभी भूल भी जाओ तो बेस मेथड याद करो। क्या हर dm मास r दूरी पे? अरे हर dm मास क्या r दूरी पे? तो dm1 r स्क्वायर प्लस dm2 r स्क्वायर प्लस dm3 r स्क्वायर, ऐसे टोटल ऐड करोगे तो इट विल बी mr स्क्वायर। ये सब गलत गलत किताबें उठाओ मत प्लीज। मैंने इसीलिए पहले कहा था योर नोट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। एक्सिस ऐसी है, बाकी सीधा है। आर इधर सुन मेरी बात ध्यान सुनो। आर रेडियस का एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट टी। क्या कर रहे हो उधर? तुम्हारे गांव में पेन एक ही चीज होती है क्या? आर रेडियस का एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है बी इज इक्वल्स टू बी नॉट टी। बात समझ आई? तुमको ना कर्व बनाना है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, मतलब अंदर और बाहर दोनों के लिए। करो कोशिश, ये समझ में आ रहा है? वर्सेस एक्स, हाँ हाँ। करो कोशिश। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व बनाने की कोशिश करो। अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है और बाहर कितनी है।
सर ये वाला क्वेश्चन ये मेथड से किया तो भी सेम आ रहा है। उसको तूने इंटीग्रेट किया होगा ना लेकिन हाँ तो पहले एक्सेलरेशन के लिए हाँ Linear। हाँ वहां से इंटीग्रेट किया होगा ना, हाँ सेम आएगा फिर। अगर डायरेक्टली लिख दोगे नहीं, से पहले लीनियर रहेगा उसके बाद उसके बाद R/2 B का हो तो ये आ रहा है ना magnetic field। उसके हाँ उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड Zero magnetic field is something तो डायरेक्ट यहां तक सब लोग आ गए होंगे। यस अरे पक्का इसके आगे कहानी क्या है? There is no magnetic. इसके आगे कहानी बाहर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? जीरो क्या पक्की बात? अपन करके देखते हैं। ओके मतलब जीरो है तो जीरो आनी चाहिए, करके देखते हैं। जीरो जीरो फॉर ध्यान सुन मेरी बात। अरे ये देखो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएल इज, अगर मैं कोई भी आर डिस्टेंस पे डीएल की बात करूं तो कितना? 2 पाई स्मॉलर अरे कितना? 2 पाई आर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स में बी डॉट ए में जो ए होता है वो एरिया, क्या वो एरिया होता है जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है? अरे कुछ बात समझ आई? मतलब हम इसको क्या लिखेंगे? डी बी नॉट इंटू टी अपॉन डी टी इंटू पाई। ये पाई को मारेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देख कितनी आई, बी नॉट आर स्क्वायर बाय, ऐसा लगता है जीरो आएगी पर वो जीरो कॉन्सेप्ट समझो। ये एरिया, ये पूरा एरिया नहीं वो उतना ही एरिया जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। पहला लेक्चर, हाँ अरे कुछ कहानी याद है? हाँ वो कर्व कैसा बना? 1/r। अरे कुछ बात समझ आई? इसका मतलब अगर इसी सेम क्वेश्चन में मैंने अंदर छोड़ा था इलेक्ट्रॉन, क्या बाहर भी छोड़ूंगा तो पहला ऑप्शन जीरो ही होगा। आधे से ज्यादा बच्चे जीरो मार्क करेंगे पर उसका आंसर जीरो, नहीं होगा। उसकी भी एक्सेलरेशन आएगी। कोई बात समझ आई? हम्म। तो